नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ अभिषेक पांडे जी की रचना का पार्ट 4। बलवंत प्रताप ठाकुर जी की दो बेटियां हैं। एक तो सीमा है जो ठाकुर साहब के साथ रहती है। ठाकुर साहब की एक बड़ी बेटी भी है, रितु, जो शहर में नौकरी करती है। रितु एक नई सोच वाली लड़की है। ठाकुर साहब नहीं चाहते थे कि घर की बेटी नौकरी करे, लेकिन रितु की जिद के आगे ठाकुर साहब ने हामी भर दी। रितु के वैसे तो बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक लड़का ऐसा भी था जिससे रितु की बहुत लड़ाई होती थी। दोनों ने साथ में कॉलेज का अध्ययन किया। किस्मत का खेल तो देखो, जिस लड़के से इतनी लड़ाई हुई थी, अब दोनों एक ही कंपनी में नौकरी करने लगे थे। रितु सोचती है, क्या अब उसी के साथ नौकरी भी करनी पड़ेगी। रुद्र इमरान के गांव जाता है। वहीं रास्ते में उसे बिल्लू मिलता है, जो रुद्र का खास आदमी था। बिल्लू अपने गांव गया हुआ था, आज ही वापस आया है। रुद्र भाई, आपकी जिंदगी में इतना कुछ हो गया, आपने अपने इस मित्र को याद भी नहीं किया। रुद्र बोलता है, भाई सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कुछ समझ नहीं आया। बिल्लू पूछता है, भाई कोई मदद की जरूरत हो तो बताना। रुद्र तुरंत बोलता है, भाई मेरे साथ चल, तुझसे कुछ बात भी करनी है। बिल्लू, तू तो इस गांव में बचपन से रहता है, ये सलमा आपी कैसी औरत है। बिल्लू हैरानी से पूछता है, भाई क्या हुआ, आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे। रुद्र गुस्से में बोलता है, भाई तू बता ना, सवाल ना कर। बिल्लू बताता है, बचपन से जानता हूँ उन्हें, तभी वो इस गांव में आई थी, लेकिन वो तुम्हारे मामा जी को पसंद नहीं करती। एक बार तो सलमा आपी ने तुम्हारे मामा जी पर केस दर्ज भी करवाया था। रुद्र सोचता है, आखिर मामा जी और सलमा आपी के बीच ऐसी क्या दिक्कत है जो दोनों एक दूसरे को देखकर नफरत करते। बिल्लू और रुद्र दोनों इमरान के घर पहुंचे। वही मालूम हुआ कि इमरान भाई सलमा आपी के मुंह बोले भाई हैं। मैंने उन्हें पूरी बात बताई। इमरान भाई संजीदा होते हुए बोले, लाखन तो तुम्हारे गांव के ठाकुर के लिए काम करता है। गांव के लोग ठाकुर साहब रुद्र के मामा जी को बोलते थे, लेकिन शायद इमरान भाई नहीं जानते थे कि रुद्र उन्हीं का भांजा है। इमरान जी ने पूछा, वैसे तुम कौन हो। बिल्लू तुरंत बोला, इमरान भाई ये रुद्र है, मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। सलमा आपी ने मना किया था कि गलती से अपनी असली पहचान मत बताना। रुद्र हल्की आवाज़ में बोला, वैसे आप इतनी नफरत क्यों करते ठाकुर साहब से। इमरान भाई थोड़ा गुस्सा होकर बोले, पारिवारिक समस्या है, तुम नहीं समझोगे। बिल्लू और रुद्र ने इमरान भाई से जाने की इजाज़त ली, लेकिन बाहर काफ़ी तूफान चल रहा था। दोनों ने वहां रुकने का फैसला किया। शायद रुद्र ये नहीं जानता था कि इमरान के घर रुककर वो अपनी ज़िंदगी के ऐसे रात से रूबरू होने वाला था जिससे वो खुद बेखबर था। जो तूफान बाहर चल रहा था, उससे बड़ा तूफान तो अब रुद्र के अंदर आने वाला था। तभी सलमा आपी का कॉल आया इमरान भाई को। सलमा आपी कुछ बताना चाहती थी इमरान भाई को, लेकिन खराब मौसम की वजह से कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। इमरान भाई सोचता है, आखिर ऐसी क्या बात थी सलमा को, शायद रुद्र को रुकने के लिए कॉल किया था। बिल्लू और रुद्र ने भरपेट खाना खाया। बिल्लू तो सो गया, लेकिन इमरान भाई और रुद्र रात भर बातें करते रहे। बातों ही बातों में सलमा आपी के निकाह की बात आई। इमरान भाई ने बताया कि सलमा एक हिंदू लड़के से प्यार करती थी। वो हिंदू लड़का भी सलमा से बहुत प्यार करता था, लेकिन समाज में जात और धर्म के आगे दोनों मजबूर थे। दोनों ने भागकर शादी कर ली, लेकिन कुछ साल बाद दोनों को अलग होना पड़ा। रुद्र हैरानी से पूछता है, क्यों अलग हुए। इमरान भाई बताता है, ठाकुर साहब की वजह से। रुद्र को मालूम ही नहीं था कि सलमा आपी की कभी शादी भी हुई थी। ठाकुर निवास से प्राची रुद्र का इंतजार कर रही थी। तभी सीमा को रुद्र का कॉल आता है। रुद्र सीमा को बताता है कि मैं आज रात नहीं आ पाऊंगा। सीमा प्राची को बता देती है। प्राची सोचती है, आखिर ऐसा क्या काम पड़ गया जो घर आने की फुर्सत नहीं। वैसे मुझे इतनी चिंता क्यों हो रही, ये शादी नहीं एक डील है। जैसी उस इंसान का पता चलता है जिसने ये सब किया, उसके बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे। शायद
प्राची ये नहीं जानती थी कि उन्हें किस्मत ने मिलाया है। ऐसे कैसे टूट जाता रिश्ता। उस रात के हादसे के पीछे 30 साल पहले हुए हादसे का बदला था। कुछ प्रेमियों की जुदाई के आंसू अभी भी आग बरसा रहे थे, तो कोई अपनों को खोने का बदला लेने की फिराक में था। आखिर क्या हुआ था 30 साल पहले, जिसकी वजह से रुद्र और प्राची की जिंदगी में तूफान आ गया। कुछ अधूरी प्रेम कहानी थी 30 साल पहले की, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वही ये समाज मजबूर कर देता है गलत कदम उठाने को, जिसका परिणाम बहुत बुरा होता है और इसका खामियाजा हमारे अपनों को उठाना पड़ता है। इमरान भाई बताते हैं रुद्र को उस प्रेम कहानी के बारे में, जिस कहानी की वजह से रुद्र की जिंदगी में तूफान आने वाला था। इमरान भाई बताते हैं उस दिन सलमा खुशी से घर आई थी। उसे पूरे स्कूल में सबसे अच्छे नंबर मिले थे। सलमा आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उस जमाने में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने की इजाज़त नहीं मिलती थी। मैंने घर वालों को बहुत समझाया कि सलमा को आगे पढ़ने दो, लेकिन परिवार में कोई नहीं माना। उदास सलमा अपने कमरे में जाकर रोने लगी। मैंने उसे समझाया कि वो कढ़ाई और बुनाई क्यों नहीं सीख लेती, शादी के बाद उसे मदद हो जाएगी। मैं एक अनाथ बच्चा था। बचपन में मेरी अम्मी और अब्बू का इंतकाल हो गया था। उस वक्त मैं 3 साल के आसपास था। मेरे अब्बू और सलमा के अब्बू दोनों अच्छे दोस्त थे, तो सलमा के अब्बू ने मुझे गोद ले लिया। जब मैं 7 साल का था तब सलमा 2 साल के आसपास थी। हमारी शादी की बात पक्की हो गई थी। अब सलमा 18 की हो जाएगी तो उसकी और मेरी शादी हो जाएगी। सलमा के पापा अब्दुल चाचा को एक घर जवाई चाहिए था, इसीलिए उन्होंने मेरी और सलमा की शादी पक्की कर दी थी। इस बात से मैं और सलमा अनजान थे, लेकिन मैंने एक बार अब्दुल चाचा के मुँह से सुना था, तब मालूम हुआ था मुझे सलमा नेक पाक लड़की थी। उससे जो भी शादी करता वो खुश नसीब होता। मैं बस 10वीं पास था। उसके बाद मैं अब्दुल चाचा के साथ उनके व्यापार में उनकी मदद करता था। उनका कोई बेटा नहीं था, तो उनके लिए मैं ही उनका बेटा था। इसीलिए उन्होंने मेरी और सलमा की बात पक्की कर ली थी। उनके लिए मैं अभी से उनका दामाद बन चुका था। मैं बहुत बार सोचता था, अगर कभी सलमा को मालूम होगा कि उसकी शादी मेरे साथ बचपन में तय हो गई थी, तो ना जाने वो क्या करेगी। सलमा एक पढ़ी लिखी लड़की थी और मैं उससे कम पढ़ा लिखा था। उसे तो समाज में शर्म आएगी कि मैं उसका होने वाला पति हूँ। सलमा रोज कढ़ाई और बुनाई सीखने जाती थी। वही पास की दुकान में आकाश नाम का लड़का काम करता था। एक दिन उस कार्यालय के मीटर में आग लग गई, जिस कार्यालय में सलमा कढ़ाई और बुनाई सीखती थी। तब आकाश ने एक मशिया की तरह सबकी जान बचाई थी। तभी सलमा और आकाश की पहली मुलाकात हुई थी। आकाश इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था। अपना जेब खर्चा निकालने के लिए एक बिजली की दुकान पर नौकरी करता था। रोज 4 बजे वो बिजली की दुकान में जाता। वहीं 5 बजे के आसपास सलमा भी कढ़ाई और बुनाई के कार्यालय पहुंच जाती थी। कभी कभी दोनों की नज़रें भी मिल जाती थी। आकाश एक मेहनती लड़का था, इसीलिए दुकान का मालिक उसे अच्छे पैसे देता था। एक दिन सलमा कार्यालय जाती है तो उसे आज आकाश नहीं दिखता। जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि आकाश उसके घर आ रखा। शायद अब्दुल चाचा जी का रेडियो नहीं चल रहा था। मैं यानी इमरान आकाश की अच्छी खातिर करता हूँ, क्योंकि अब्दुल चाचा जी का रेडियो किसी से ठीक नहीं हो रहा था। हमें तो लगा ये खराब हो गया। उस दिन सलमा को मालूम हुआ कि उस लड़के का नाम आकाश है। वही आकाश को भी उस दिन मालूम हुआ कि जिस लड़की को वो छुप छुप कर देखता है उसका नाम सलमा है। अब धीरे धीरे दोनों की बात होने लगी। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन वो दो मासूम अनजान थे इश्क के प्याले से। ये वो प्याला है जो दुआ बनकर जाए तो अमृत है, और अगर विष बन जाए तो ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। अब ये इश्क का प्याला क्या रंग दिखाएगा, ये तो आपको आगे पढ़कर मालूम होगा। मुझे यानी इमरान को उनकी दोस्ती के बारे में मालूम हो गया था, लेकिन मैंने सोचा दोस्त ही तो हैं, मुझे नहीं मालूम था
कि आगे चलकर इनका प्यार एक तूफान को जन्म देगा। अब शर्मा का 18वां जन्मदिन भी आने वाला था, जिस दिन अब्दुल चाचा और सादिया चाची शर्मा को बताने वाले थे मेरे और शर्मा की शादी के बारे में। मैंने भी शर्मा से बहुत बार पूछा था कि मैं कैसा लगता तुम्हें। वो हमेशा अच्छा बोलती। उस मासूम को क्या पता था कि उसकी पीठ पीछे क्या हो रहा। मैं संतुष्ट था कि शर्मा मुझे ना नहीं कहेगी। मैंने उसके जन्मदिन के लिए पूरी तैयारी कर ली। मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए कुछ तोहफा भी ले लूं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या तोहफा दे सकता हूं उसे, क्योंकि अब वो मेरी होने वाली बीवी है। तभी वहाँ मुझे आकाश मिल गया। शायद वो भी शर्मा के लिए तोहफा लेने आया था। मैंने उसे बताया कि अगर किसी को दिल की बात बोलनी हो तो क्या तोहफा दे। उसने मुझे एक तोहफा दिखाया और मैंने उसे पैक करवा दिया। आज दोनों प्रेमी अपनी महबूबा के लिए तोहफा लेकर खुश थे। दोनों अनजान थे कि उनकी महबूबा एक ही है, तो किसे चुनेगी शर्मा और किसका टूटेगा दिल। शर्मा आज बहुत खुश थी क्योंकि आज अब्दुल चाचा ने उसके जन्मदिन की दावत बड़े पैमाने में रखी थी। लेकिन अब्दुल चाचा जी तो आज ही शादी की खबर सुनाना चाहते थे। केक काटने के बाद अब्दुल चाचा जी ने सभी को बुलाया और बताया कि वो आज एक खुशखबरी सुनाना चाहते हैं। अब्दुल चाचा जी ने सबको बताया कि वो अपनी बेटी सलमा की शादी इमरान से करने जा रहे हैं। इसे सुनकर सभी लोग खुश हो गए, लेकिन सलमा खुश नहीं थी इस शादी से। वो दावत छोड़कर चली जाती है। मैंने इधर उधर देखा तो सलमा कहीं नहीं दिखी, तो मैंने सोचा अब अपने दिल की बात सलमा को बता देता हूँ। मैं उसके कमरे की तरफ जा ही रहा था, तभी मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। दरवाजे के सामने खड़े होकर सुना तो मालूम हुआ कि सलमा इस शादी से खुश नहीं है। सादिया चाची ने पूछा, आखिर तुम्हें ये रिश्ता कबूल क्यों नहीं है? सलमा गुस्से में बोलती है, अम्मी आप उस गवार से मेरी शादी करवा रहे हो। उसके पास तो अच्छी तालीम डिग्री भी नहीं है। मैंने कभी इमरान को उस नज़र से नहीं देखा। मेरा यानी इमरान का दिल टूटकर बिखर चुका था। मैंने खुद को संभाला और अब्दुल चाचा जी से बात की और उन्हें थोड़ा वक्त लेने को कहा। शायद हमें सलमा को थोड़ा वक्त देना चाहिए। मुझे लगा शायद वक्त के साथ सलमा समझ जाएगी मेरे प्यार को। लेकिन जब मैं उसके कमरे में गया तो बेड के नीचे मुझे एक फूलों से भरी टोकरी दिखी। उसमें रखे पत्र को जब मैंने पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए। आकाश ने सलमा को प्रेम पत्र भेजा था। तो क्या आकाश सलमा को प्यार करता है? अगले दिन मैंने आकाश का कॉलर पकड़ लिया और उसे मारा। हमारी घर की लड़की पर नज़र रखता है। तभी किसी ने मुझे पीछे से पकड़ा। जब पीछे मुड़कर देखा तो सलमा थी। सलमा ने जोर का थप्पड़ मेरे गालों में रशीद कर दिया। सलमा ने बताया कि वो भी आकाश से प्यार करती। मैंने सलमा को बहुत समझाया कि मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं ज़िंदगी भर खुश रखूँगा तुम्हें। सलमा हंसते हुए बोलती है, जो खुद मेरे अब्बा के टुकड़ों पर पल रहा हो वो क्या ख्याल रखेगा मेरा? कभी शक्ल देखी है अपनी? और मेरी शक्ल देखो। आकाश अच्छा पढ़ा लिखा और नौकरी वाला लड़का है, तुमसे तो ज़्यादा पढ़ा लिखा है। ये आकाश ने सलमा को शांत रहने को बोला। आकाश ने मुझे समझाया, भाई मैं सलमा से बहुत प्यार करता हूँ। अगर मुझे सलमा नहीं मिली तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम्हें कोई और लड़की मिल जाएगी। मैं खाली हाथ अपने घर आ गया। सलमा ने जब ये बात अपने घर में बताई तो घर में तूफान आ गया। अब्दुल चाचा ने सलमा को मारना शुरू कर दिया। मैंने बीच बचाव किया। अब्दुल चाचा जी काफ़ी गुस्से में थे। सलमा का तो दिमाग खराब हो गया है, दूसरे धर्म वाले लड़के से प्यार करेगी ये। मैं जान से मार दूंगा इसे। काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल हो गया। कुछ दिन अब्दुल चाचा जी ने सलमा को कमरे में बंद कर दिया। सलमा दिन रात रोती रहती थी। उसका उदास चेहरा मुझसे नहीं देखा जाता था। मैं सलमा को खुश देखना चाहता था। एक दिन मैंने सलमा से बात की और उसे बताया कि मैं उसे आकाश के पास ले जाऊंगा। एक बात बताओ सलमा, क्या आकाश सच में तुम्हें प्यार करता है? सलमा ने हामी भरी। इमरान सलमा को अपने साथ ले जाता है। इमरान सलमा को आकाश के हवाले करता है। आकाश मुझसे एक प्रॉमिस करो, तुम खुश रखोगे सलमा को। अगर कभी सलमा की आंखों में आंसू आए तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। आकाश और सलमा ने
इमरान को गले लगाया। आकाश और सलमा दूसरे शहर चले गए। अब्दुल चाचा को मालूम हुआ तो उन्होंने इमरान को बहुत मारा। मेरी बेटी के जीवन का हक किसने दिया तुम्हें? इमरान दर्द में बोलता है। वो मेरी मंगेतर है, उसकी खुशी ही मेरी खुशी है। अब्दुल चाचा ने उसे जान से मारने की कोशिश की। जो गुस्सा सलमा के ऊपर था वो अब मेरे ऊपर उतारा गया। उन्हें लगा मैं मर गया, लेकिन मैं जिंदा था। उन्होंने मुझे सामान के ट्रक में डाल दिया जो दूसरे राज्य की सीमा के गांव जा रहा था। वहीं एक हिंदू परिवार ने मेरा इलाज किया। उस दिन मुझे समझ आया कि ये जात धर्म तो हम लोगों ने बनाई है, वरना इंसानियत और भाईचारा का तो रिश्ता है हमारे बीच, जो रिश्ता सदियों से चला आ रहा है। अब मैं पहले से ठीक था। अब वहीं उसी गांव में रहता, दिन रात मजदूरी करता। धीरे धीरे मैंने छोटा घर बना लिया जहां मैं अकेले रहता था। जब अकेले रहता तो अपने परिवार को याद करता। जब उस गांव में 1 साल हो गया था तो मैंने अब्दुल चाचा जी से मिलने की सोची। मैंने अपने मुंह में कपड़ा बांध दिया और चल पड़ा अपने पुराने आशियाने में। गांव पहुंचकर मालूम हुआ कि अब्दुल चाचा और सादिया चाची का निधन कुछ महीने पहले ही हो गया था। आखिरी वक्त में वो मुझे और सलमा को याद कर रहे थे। वो सोचते थे कि उन्होंने गुस्से में मुझे मार दिया है। शायद इसी गम में वो चल बसे। अब मैंने आकाश का पता लगाया। मैं उसी बिजली की दुकान में गया, लेकिन उसे भी कुछ खास मालूम नहीं था। लेकिन जब मैं जाने को हुआ तो उसने चुपके से मेरे जेब में कुछ चिट्ठियाँ डाल दी और हल्की आवाज़ में बोला, इन चिट्ठियों को गांव के बाहर जाने के बाद खोलना। मैंने वैसे ही किया। गांव के बाहर निकलते ही मैंने वो चिट्ठी खोली तो मालूम हुआ कि आकाश और सलमा की शादी हो गई। आकाश और सलमा यहाँ खुश है। अगली चिट्ठी में लिखा था, इमरान भाई मुझे बचा लो। इन लोगों ने आकाश की शादी बंदूक की नोक पर किसी और से करवा दी है। मेरा और आकाश का तलाक भी करवा दिया। उसने नीचे एक पत्ता लिखा हुआ था। आखिर ऐसा क्या हुआ जो सलमा इतनी डर रही थी? कौन है ये लोग जो आकाश की शादी जबरदस्ती करवा रहे? इमरान डर रहा था, ना जाने सलमा कैसी होगी। आगे की कहानी सुनने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें। धन्यवाद।